प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार अव्यवस्थाओं और कमियों को उजागर किया, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा महाकुंभ में नहीं आए। इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा इस पर क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए शिवयोगी मौनी महाराज हैं। महाराज जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार कुंभ की अव्यवस्थाओं, कमियों को गिनाने की कोशिश की, दुष्प्रचार भी किया, लेकिन जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के सदस्य हैं, वो यहां पर इस कुंभ में नहीं आए। आप क्या सोचते हैं इस पर? कि उन्हें भय था यदि मैं मां गंगा की गोद में और महाकुंभ में चला जाऊंगा तो मेरी जो राष्ट्र विरोधी सियासत है वह कमजोर हो जाएगी। अपनी सियासत को बनाए रखने के लिए नेताओं को वोट चाहिए। न देश से मतलब है, न श्रद्धा से मतलब है, न कुंभ से मतलब है, न व्यवस्था से मतलब है और न जनता से मतलब है। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। इसलिए नेता अपनी सियासत के लिए देश दुनिया की हर चीजों को तोड़ देते हैं। जब उनके अपनी झोली में कुछ आना होता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए महाकुंभ दिव्य रहा, भव्य रहा, सुंदर रहा और कांग्रेस के लिए एक संदेश भी रहा कि ये आपकी विरासत थी, प्रयागराज आपकी भूमि थी, आपके पूर्वजों का स्थान था। आपने अपने पूर्वजों की परंपराओं का भी परित्याग कर दिया। पहले भी इस अर्धकुंभ महाकुंभ में लोग आया करते थे। उन सारी चीजों को धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ती जा रही है जो उनके विरासत में थी, क्योंकि मुझे न तो देश, न राष्ट्र और न संविधान, तीनों पर विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए बड़ी विडंबना है। जिंदगी की राहों की वेदनाओं के स्वर निरखते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन सच्चाई नहीं दिखते हैं। आ गई सच्चाई अब देश के सामने। कांग्रेस के लिए कहने के लिए कोई प्रश्न नहीं बचता है। अगर गंगा, त्रिवेणी और ये देश दुनिया के आने वाले लोग इस कुंभ में आ रहे थे तो आप क्यों नहीं आए? कौन सी ऐसी परेशानी आपको थी? केवल सियासत, तुष्टीकरण, आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के होने वाले अनुष्ठानों से परहेज अथवा राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र जैसे बड़े बड़े संकल्पों को लेकर के धर्माचार्यों द्वारा जो संघनाद किया गया था, आपने उसका विरोध किया। इससे लगता है कि कांग्रेस सदैव राष्ट्र विरोधी परंपराओं का समर्थन करती है। उसने कुंभ में भी सिद्ध कर दिया, न हम देश के साथ हैं, न राष्ट्र के साथ हैं, न समाज और सत्ता के साथ हैं, हम केवल व्यवस्था और कुर्सी के साथ हैं। वो देखने को मिला। महाराज जी, जिस तरीके की बात आपने कही जो है उसी तरीके की बात अब समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वैसे तो साथ है, लेकिन महाकुंभ में गांधी परिवार नहीं आया। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी भी व्यंग कर रही है और कह रही है कि ये हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाने वाला है। देखिए क्या बात कहा। मुलायम सिंह यादव के वंश अखिलेश जी हैं, उन्होंने अपने पिता की यहाँ मूर्ति लगवाई। उन्होंने कहा ये मृतक कुंभ का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सम्मान को उन्होंने समर्थन किया। तो नेता क्या कहते हैं और क्या करते हैं, दोनों बड़ा विलक्षण है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मृतक कुंभ है, अखिलेश यादव ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं, लालू प्रसाद यादव ने कहा ये पागलपन है। ये सारे लोग केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने की भली बात करते हो और सही बात यह है दोनों लोग एक ही पहलू के दो नंबर हैं। कभी ये ऊपर होते हैं, कभी वो ऊपर होते हैं। सच्चाई है कि कोई व्यक्ति महाकुंभ के समर्थन में नहीं रहा, लेकिन देश, दुनिया, पूरा विश्व महाकुंभ के समर्थन में रहा। अगर सरकार व्यवस्था दे पाती, ये कुंभ महाराज अभी 2 महीने ऐसे चलता। व्यवस्थाएं रोक दी गई, बस रोक दी गई, गाड़ियां रोक दी गई, उसके बाद भी जनमानस अभी चलने के लिए आतुर है। इसलिए सिद्ध कर दिया सनातन है, शाश्वत है, अनादिकाल से है, रहेगा। इसे कोई मिटा नहीं सकता, न आतंकवादी, न नेता, न विरोधी। सभी लोगों ने कहा अंतिम कुंभ है महाराज। तो संख्या 70 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और अगली बार तो फिर भगवान चाहेंगे 100 करोड़ से अधिक संख्या होगी। इसलिए सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, केंद्र और प्रदेश सरकार को अनंत शुभकामनाएं हैं। तमाम चुनौतियों के बाद भी सरकार ने सिद्ध कर दिया ये देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, महाकुंभ हमारा है। अनंत बधाइयां हैं सभी लोगों को, मीडिया जगत के लोगों को भी आपके माध्यम से बधाई देता हूं कि आपने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया कि देश मेरा इतना विशाल है कि यहाँ सब कुछ छोड़ करके हम लोग केवल लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। रात दिन पैरों में छाले पड़ गए। मैंने तमाम पत्रकारों से मुलाकात की, उनके पैरों में पट्टियां बंधी थी, लेकिन महाराज वो खड़े थे। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है लोगों को दिखाना, लोगों को पहुंचाना, लोगों को बचाना। इसलिए बड़ी विनम्रता से मैं सबको अनंत शुभकामना करता हूं। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और जहां भी रहे वहीं से मां गंगा की अनंत कृपा आपको है। ये कुंभ दिव्य रहा, भव्य रहा, ऐतिहासिक रहा। हमें लगता है अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन ये भी रिकॉर्ड भाजपा तोड़े। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही कहा है कि कुंभ को लेकर जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, सफलता के साथ कुंभ का समापन हुआ और उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है। लेकिन उनकी इस बात में बहुत सच्चाई है। ऐसा अवसर क्यों लोगों ने दिया? जब लोग ऐसी बात करेंगे तो नेता बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने सही बात कहा कि
उत्तर लोगों को मिल गया है और यह उत्तर उनको सोच लेना चाहिए। लोग कह रहे थे बना कि यहाँ 10 करोड़ नहीं आएंगे और 70 करोड़ अगर पहुंच गए हैं तो उन्हें मान लेना चाहिए कि देश कभी रुकने वाला नहीं है। सनातन का ध्वज है, चलता रहेगा, आबाद गति से चलेगा और इसकी सफलता में सरकार का बहुत योगदान रहा है। सरकार को भी शुभकामनाएं। महाराज जी, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो भले चाहे उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों, चाहे गांधी परिवार के सदस्य रहे हों, वो भले महाकुंभ नहीं आए, लेकिन कर्नाटक जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार यहां आए, उनकी बेटी यहां पर आई, उन्होंने डुबकी लगाई और वो बार बार अब भी कह रहे हैं कि मैं सनातनी था, हूं, रहूंगा, सनातन में मेरी आस्था है, महाकुंभ में मेरी आस्था है, मैं आता रहूंगा और जिसको विरोध करना हो वो करता रहे। उनके लिए क्या कहेंगे? किसी का विरोध नहीं है, मैं तो कह रहा हूं नहीं आने का विरोध है। आने का विरोध है, वो आए जो उनके पार्टी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि जिसको विरोध करना हो करता रहे, मैं आता रहूंगा। सही बात यह है कि उन्हें उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए और भाजपा में चला आना चाहिए और इसी पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। उन लोगों के साथ उनको उसमें लिखा है कि संसार में सबका परित्याग कर देना चाहिए, तो देश के साथ ना हो, राष्ट्र के साथ ना हो। धर्म के तजोरे मन हर विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय, परे भजन में भंग, तजोरे मन हर विमुखन को संग, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत मन बनितन भय मुद मंगलकारी। तमाम जगह ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब अपने लोगों ने लोगों को छोड़ करके राष्ट्र में काम किया है। उनको बधाई है, उन्होंने साहस किया है और अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। उनका स्वागत है, वो आए हैं, उनको आशीष भी है। ऐसे लोग देश में मजबूत हों और देश की रक्षा करें। तब आप उनको ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी में सनातनी आयोजन में शामिल होने पर सवाल उठाए जाएं, विरोध किया जाए, उनको वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए। डीके बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, आज ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहां रहने से उनके स्वाभिमान सम्मान पद को संकट बना रहेगा और आगे बढ़ जाएंगे तो उनका सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या कहेंगे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को? अंतिम प्रश्न। अब उन्हें भय है, भूत है, सत्ता का डर है और कट्टरपंथियों का दबाव है और तुष्टीकरण की राजनीति में विवश है। अब कुछ वो कर नहीं सकते, उन्हीं के इर्द घूमते रहेंगे। धीरे धीरे यही कांग्रेस के पतन का कारण हो जाएगा। जब देश छोड़ देंगे, राष्ट्र छोड़ देंगे, सम्मान छोड़ देंगे, स्वाभिमान छोड़ देंगे, संस्कार छोड़ देंगे, संस्कृति छोड़ देंगे और अपने परिवार का धार्मिक स्थल छोड़ देंगे, भविष्य क्या होगा आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं शिवयोगी मौनी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में नहीं आए। इससे साफ हो जाता है कि वो सनातन विरोधी हैं, उन्हें सनातन में कोई आस्था नहीं है, वोटों का तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और इसी राजनीति की वजह से वो महाकुंभ में आने का साहस नहीं जुटा पाए। मौनी महाराज ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से भी कहा है कि जिस पार्टी में सनातनी आयोजन में शामिल होने पर सवाल उठाए जाएं, उन्हें उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए और राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।